आशीष हांडा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से यश भारती भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी, शुरुआत आप ही से करूंगा, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा। यश जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। रामगोपाल यादव बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि राहुल, इट्स टाइम टू चेंज। राहुल गांधी में वो करिश्मा नहीं है जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करे। हाल फिलहाल में जिस तरह से कई राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, तो अब जरूरी है कि इंडिया अलायंस का चेहरा बदल दिया जाए। जबकि कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है इंडिया अलायंस में जिनकी हर एक स्टेट में फेस वैल्यू है और जनता उनको पसंद करती है। नहीं कुणाल जी, जो आपने बात कही वो तो बिल्कुल भी बात नहीं की रामगोपाल जी ने। स्टेटमेंट आपको दोबारा सुनने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी नेता नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता नहीं है। और इंडिया गठबंधन में सब सामूहिक निर्णय होते हैं, सब लोग सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं। ममता बनर्जी ने लीड लेने की बात की है। समाजवादी पार्टी उनके समर्थन में है। मजबूती के साथ वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला पश्चिम बंगाल में कर रही है। आरएसएस को रोकने का, बीजेपी को रोकने का काम जो उन्होंने पश्चिम बंगाल में बेहतरीन तरीके से किया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है। सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। अब वो चाहती हैं कि वो उस जिम्मेदारी को बड़े रूप में निभाए, तो स्वागत है। समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। जिम्मेदारी बनती भी है। हर उस आदमी की जिम्मेदारी बनती है जो सांप्रदायिक ताकतों को रोकना चाहता है, वो आगे आए और आगे बढ़ करके काम करे। अगर ममता बनर्जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है तो हम उसका स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं। और इंडिया गठबंधन पे टेबल पे बैठ के चर्चा में ये सारी बातें तय हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या नेतृत्व नहीं कर रहे हैं? इससे पहले हम देख रहे हैं कि सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी ही जो इंडिया अलायंस को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे। इमरान मसूद जो सांसद है कांग्रेस का, वो कह रहे हैं कि भैया सिर्फ राहुल गांधी ही हैं जो देश में एक्सेप्टेबल हैं एज अ इंडिया लीडर, सुप्रीमो। ममता बनर्जी की इमेज सिर्फ पश्चिम बंगाल तक है, अखिलेश जी की सिर्फ यूपी तक है, तेजस्वी की सिर्फ बिहार तक है और उद्धव जी की सिर्फ महाराष्ट्र तक है। नहीं, ये बहस का मुद्दा नहीं है। वास्तविकता में मैंने जैसे पहले कहा, मैं वही कह रहा हूँ। इमरान मसूद जी ये कह रहे हैं कि सीमाओं में अगर सीमाओं में रखना चाहते हैं वो सभी नेताओं को, तो जिन सीमाओं की वो बात कर रहे हैं उसमें बेहतर परिणाम दिया है उन नेताओं ने, उनको सम्मान देना चाहिए। इस तरीके से इंगित करना कि वो सीमित नेता हैं और कोई बड़ा नेता या छोटे बड़े की बात नहीं है इंडिया गठबंधन में। यहाँ सब बड़े दिल के साथ में एक साथ आए हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को रोकने के लिए। और क्षेत्रीय दलों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाई। मैंने जैसे कहा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने रोका, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने रोका भारतीय जनता पार्टी को। अब जहां कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी, जैसा हमारे आदरणीय नेता राम गोपाल जी ने कहा, जी। देखिए क्लीन स्वीप कर गए मध्य प्रदेश में, क्लीन स्वीप कर गए छत्तीसगढ़ में, वहां जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की थी। तो जहां जिसकी जिम्मेदारी है वो बेहतर जिम्मेदारी निभाए। हार और जीत पे समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा होगी, क्या गठबंधन में बैठ करके तय हो जाएगी चीजों को, और जो चीजें खराब हो रही है उनको बेहतर करने के प्रयास किए जाएंगे। अबू आजमी के मैटर को लेकर हाल फिलहाल में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी ने अपने आप को महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग कर लिया है। उद्धव गुट पर आरोप लगाया कि आपका चरित्र भी बीजेपी के जैसा ही है। क्या कारण है सर, वहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा? नहीं देखिए कुणाल जी, स्पष्ट चीजें हैं। हम सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं। अगर किसी को सांप्रदायिक ताकतों के साथ में रहना है तो वो खुल के साथ में जाए, और उनके विरोध में रहना है तो खुल के विरोध में रहे। हमारा सांप्रदायिक ताकतों से उनके चरित्र, चाल चेहरा चरित्र के कारण उनका विरोध है हमारा। और अगर वही चाल चेहरा चरित्र कोई और रखता है तो हम उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? वही अबू आजमी साहब ने कहा है कि अगर शिवसेना उद्धव गुट अगर इसी तरीके से रहता है, उनके एक समर्थक ने विज्ञापन दिया है, अब शिवसेना उद्धव गुट को ये स्पष्ट करना है कि वो किस तरह पे चलना चाहती है। क्योंकि जितने भी उनके घटक दल हैं वो सब सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए एक साथ आए हैं। और बहुत कुछ ऐसा ही जो बीजेपी के साथ में भी महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उन लोगों के साथ भी ऐसा ही है। वो नहीं है कटेंगे और बटेंगे के नारे के साथ में। कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोध है। पंकजा मुंडे ने कटेंगे बटेंगे नारे जैसे घृणा करने वाले और नकारात्मक नारों का विरोध किया है। उसी तरीके से जो उप मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने भी, अजीत पवार साहब ने भी इस बात का विरोध किया है।
तो इनकी विचारधारा के साथ में बहुत ज्यादा कोई साथ में चलने वाला नहीं है। भले ही ठीक आज है, डॉक्टर आशीष आनंद हमारे मजबूरी साथ के जुड़े साथ हुए हैं जिस बीजेपी तरीके से। से नेता उप है डॉक्टर मुख्यमंत्री की आशीष, शपथ बीजेपी लेते ही कैसे अजीत देख रही पवार है? जी को क्लीन चिट देने का प्रयास आप लोग के लिए तो बहुत आसान हो गया होगा। आप तो शुरुआत से ही इंडिया अलायंस के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे। आप लोग तो बार बार कह रहे थे कि राहुल गांधी एक फेल प्रोडक्ट है जिसे बार बार लॉन्च किया जा रहा है। अब तो उनके साथी भी कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी की जगह किसी और को मौका दे देना चाहिए। राहुल गांधी नाम का सिक्का शायद नहीं चल पाया चुनाव में। कुणाल जी, आपको सपा के हमारे आदरणीय नेता यश भारती जी को, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मैं तो आपके क्वेश्चन को एक स्टेप और एक्सटेंड करूंगा। आपका सवाल तो शायद यह है कि इंडी गठबंधन का नेता कौन। मैं तो इससे एक कदम और पीछे जाऊंगा। है कहां गठबंधन? किसको दिख रहा है गठबंधन? ये लोगों के बीच में इतनी कंफ्यूजन है कि इनका गठबंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ कुछ लोगों का ठगबंधन है जो कि अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए एक साथ आ गए थे। इनका कोई पॉजिटिव एजेंडा है ही नहीं। अभी आपने यश जी को भी सुना, इनका एजेंडा एक ही है, मोदी और आरएसएस को रोकना। नकारात्मक इनकी सोच है और इस सोच के साथ ये दुनिया के सामने, जनता के सामने खुद को जब प्रेजेंट करते हैं तो जनता को ये स्पष्ट समझ में आता है कि इनका विकास एजेंडा है ही नहीं, इनका किसी तरह का उन्नति एजेंडा है ही नहीं। इनका एजेंडा है सिर्फ जो बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर कदम मोदी जी उठा रहे हैं, उसको किसी तरीके से बाधित किया जाए। आप सोचिएगा, ये वो ठगबंधन है जो कहता था हम लोकसभा के लिए हैं। अभी यही क्लियर नहीं है इनको कि सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ये ठगबंधन बना था या विधानसभा के लिए भी है। अगर लोकसभा के लिए बना था तो लोकसभा में करारी हार के बाद, मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनने के बाद ये ठगबंधन खुद ब खुद डिसॉल्व हो गया, निस्ते नाबूद हो गया। और अगर ये विधानसभा के लिए बना था तो फिर झारखंड में क्या हुआ, फिर कश्मीर में क्या हुआ, फिर दिल्ली में क्या होने जा रहा है, फिर महाराष्ट्र में क्या हुआ, फिर हरियाणा में क्या हुआ, इन बातों के जवाब इनको खुद को पता नहीं है कि अगर ये गठबंधन है तो कैसे इनका कोई नेता कह देता है कांग्रेस का अखिलेश वखिलेश, और कैसे अखिलेश जी बिना कांग्रेस से बात किए उपचुनाव के अंदर कहते हैं भाई हमने तो 6 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, अब ये 2 तुमको दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं, लेने हैं लो, नहीं तो घर बैठो। यानी ये क्लियर जनता के सामने समझ में आ रहा है, ये बिन दूल्हे की वो बारात है कि जैसे ही सिक्के उछाले जाते हैं वो सिक्के लूटने के लिए ये सब एक साथ दौड़ पड़ते हैं। फिर नहीं सोचते कि क्या इस गठबंधन की कोई कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी, क्या इस गठबंधन का कोई कन्वीनर भी आज तक फाइनल हुआ है? अगर नहीं तो आज एक तरफ आप कह रहे हैं कि भैया इंडिया गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है और पिछले कई दिनों से संसद का शीतकालीन सत्र नहीं चल पा रहा, उसके लिए आप फिर इसी गठबंधन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो या फिर आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए या कंप्लीटली डिनाई कर दीजिए, या फिर साफ बोलिए कि भैया सिर्फ कांग्रेस नहीं संसद चलने दे रही। जब वहां पर विपक्ष का हल्ला होता है तो आप कहते हैं कि इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन के लोग, बाकायदा संसद में ये बयान आए हैं। ये सिर्फ हो, मैं बता रहा हूं कुणाल जी, मैं इसका भी वजह बता रहा हूं आपको। क्या होता है, चोर चोर मुसेरे भाई, इनका एक ही कॉमन एजेंडा है कि भारत की उन्नति को डिरेल करना। अगर पार्लियामेंट चलेगा तो कुछ और विधेयक पास होंगे, कुछ और बिल पास होंगे, भारत की और उन्नति होगी। उसको रोकने के लिए ये चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं। पॉजिटिव एजेंडा इनका कोई नहीं है, आगे ले जाने की कोई प्लानिंग नहीं है। ये कहानी है। गठबंधन की बात तो दूर, पहले कोई गठबंधन नेता तो छोड़िए, पहले तो कोई गठबंधन ही नहीं बन पाया, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं हो पाती है। अपनी कंफर्ट के हिसाब से लोकसभा में 7 चुनाव लड़ा, उसके बाद ऐलान, लोकसभा के लिए था या विधानसभा के लिए भी था, उसके बाद ऐलान किया कि नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, लेकिन फिर लड़ा। कुणाल जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बात कह रहे थे, चोर चोर मौसेरे भाई। अरे चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो वो सारे मौसेरे भाई आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आज उस एनडीए गठबंधन में अकाली दल कहाँ है, वो शिवसेना पुराना सहयोगी कहाँ है, नीतीश कुमार जी बार बार छोड़ के क्यों चले जाते हैं? क्यों हमारे क्यों पास उनके साथ एनडीए का में नेता है ना सर? महाराष्ट्र में आपने आप किया, ये बताइए, हमारे पास महायुति का नेता भी था ना, चेहरा दिखाकर के, हमारे पास नेतृत्व है। आपके पास ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नीति है, ना नियत है। आपके पास क्या है ये बताइए। समय का भाव है। धैर्य रखिए, सवाल किया है, जवाब सुनिए। महाराष्ट्र में चुनाव जीते, चेहरा था, मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, फिर ये चेहरा बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और अगर चेहरा बदलना ही था
तो ये चुनाव में क्यों नहीं बताते? ये धोखा देना इनकी पुरानी यार वो परंपरा हमारा है। इंटरनल जिस अफेयर है ना, तरीके से इन्होंने हम जीते महाराष्ट्र में बात शिवसेना खत्म, को जो धोखा जीता दिया, वो ऐसे में सिकंदर। तो जब वो सर आप अपनी मुख्यमंत्री बात चाहते करो ना, थे इंडिया तो अलायंस आपका का महाराष्ट्र नेतृत्व में कौन क्या तब करेगा, स्तंभ ये भी रहेगा इनका ठाकरे जी को कि इंटरनल लीडर अफेयर ऑफ हो जाएगा। बनाया ऑपोजिशन नहीं, भी आप और एक्वायर जब नहीं उद्धव कर पाए। ठाकरे जी को लीडर छोड़ ऑफ करके ऑपोजिशन कुछ को बनने के शिंदे, लिए भी दूसरे शिंदे 10% एकनाथ सीटें शिंदे जी चाहिए। को मुख्यमंत्री बना 288 में दिया, से तो आपको ये कौन 28 सा सीटें तरीका चाहिए था? थी। जब 28 आपको तो नहीं छोड़ो, बनाना था, 20 अब तक जब नहीं आप आई ज्यादा कांग्रेस सीट की, ना लेके आई आ गए और ना ही तो उनको ठेंगा समाजवादी दिखा पार्टी की दिया। आई। वो आप सोचो बेचारे ना, आप दिन लोग रात कहाँ एक खड़े हो। करते रहे, अपने गाँव में गए, तबीयत खराब हो गई उनकी आपके कारण, हम्म। और कहीं कोई अनहोनी हो जाती तो देश तो देश यार एकनाथ आप शिंदे जी हमारे पूर्व नेताओं की मुख्यमंत्री चिंता को खो छोड़ो, देता, आप अपनी वर्तमान उप बताओ। ये मुख्यमंत्री। मैं तो कह रहा ये हूँ, आपकी आपके यहाँ बात जो को मैं खेल है सेकंड कि करता कभी हूँ। भी किसी को उप कांग्रेस के मुख्यमंत्री बना नेतृत्व दो, में कभी कमी भी है, किसी को मुख्यमंत्री कांग्रेस के बना पास दो, वो और ये नेतृत्व है ही चलिए नहीं अब मुख्यमंत्री को देखना लेकर बेहद के खास गठबंधन होगा कि आपके आने नहीं वाले है, वक्त आपके में पास आज आप नेता इंडिया ममता है। जी को बना गठबंधन का दीजिए, नेतृत्व कल आप कौन होगा, अखिलेश जी इस को बना दीजिए, बात मुझे को तो उसमें तमाम कोई बयान एतराज निकलकर नहीं सामने है। आ रहे, उसका सवाल समाधान क्या ये कुछ है होगा। बहरहाल कि आप बहुत बहुत ममता जी, शुक्रिया अखिलेश जी किसी हमारे को भी साथ जुड़ने की। बनाएंगे, डॉक्टर आशीष इंडी हांडा, यश गठबंधन भारती जी, चलेगा बहुत तब बहुत भी नहीं। शुक्रिया